ओम नमो नारायण। जय हो, चिरंजीवी रहो, खुश रहो। आज हम समर्पण भाव कैसे हम समर्पण हो सकते हैं। समर्पण इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में, सम और बराबर। समर्पण हम जो सम है, सब में सम, ना अच्छे से लेना देना, ना बुरे से लेना देना, वो अपनी स्थिति में है, वो सम है, बराबर है। इस संसार में प्राकृतिक लीलाएं जो कि बराबर हैं, सब में, सबके साथ बराबर ही चल रहे हैं। ये वायु भरी हुई है, सब में बराबर ही चल रही है। हम इसके अर्पण हो जाएं, जो अच्छे बुरे के लेन देन में नहीं है, वो समर्पण हो सकता है। समर्पण हम अपने अहंकार को मिटा के किसी में अर्पित हो जाएं, किसी को स्वीकार कर लें। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो समर्पण होता है। धार्मिक व्यक्ति कौन है? देखो, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बताते हैं। गुरु और शिष्य दो संत थे, किसी जंगल में रह रहे थे। बरसात आने वाली थी। उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और अपना भिक्षा मांगते थे। शाम को वहीं आनंद से रहते थे। एक दिन भिक्षा मांग के जब लौटे थे तो बहुत भयंकर तूफान आया, आंधी आई, पानी आया, तो उनकी झोपड़ी जो थी वो आधी टूट गई, आधी हवा में उड़ गई, आधी रखी रही। जब वो लौटे, उन्होंने देखा, एक जो शिष्य था उसने कहा, अरे हम भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी के लिए अर्पित हैं, फिर भी उसने देखो हमारा कितना बुरा कर दिया। किसी तरह झोपड़ी छाई थी और टूट गई, अब बताओ कैसे रहेंगे, भीगेंगे। इस तरह की बातें मन में सोचने लगा। और जो दूसरा था संत गुरु, उसने सोचा, वाह वाह रे परमात्मा, तुम्हारी लीलावली बड़ी विचित्र है। इतना भयंकर तूफान, इतनी आंधी, फिर भी हमारे सोने के लिए आधी बचा दी और आधी उड़ा दी। वाह रे परमात्मा, तुम्हारा धन्य है, तुम्हारा शुक्राना है। वाह रे परमात्मा, ऐसा खुश हो रहा है कि चलो कुछ तो छोड़ दिया। दोनों साधु रात में भोजन प्रसादी पाए के सोए गए। एक जो शिष्य था उसे रात भर नींद नहीं आई। अब क्या होगा, पानी बरसेगा, ओले गिरेंगे, परमात्मा ने हमारी तोड़ दी, ये हुआ, ऐसा हुआ, तो उसको रात भर नींद नहीं आई। सारी रात उसको जागते हो गया। जो गुरु था वो भी लेटा हुआ था। उसने लेटे लेटे देखा, क्या सोचता है, वाह परमात्मा,
अब पानी बरसेगा तो हम तो झोपड़ी के नीचे हैं, लेकिन आधी जो टूट गई है, यहाँ से आकाश दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं। बैठे बैठे लेटे लेटे क्या बढ़िया सीन देखूंगा। अरे परमात्मा, तुमने तो ध्यान करने का बहुत सुंदर साधन बना दिया। अब हमको उठ के आकाश देखने को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से लेटे लेटे देख लेंगे। पानी बरसेगा तो हमारे लिए झोपड़ी तो ऊपर है, यही आधी। ऐसा सोचते सोचते सो गया और बहुत मस्ती से सो गया। रोज की तरह उसको आज बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई। सुबह उठा बड़ा खुश। अब इस जगह ये देखना है कि इसमें धार्मिक कौन है। वो व्यक्ति धार्मिक है जो परमात्मा के विषय में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, या वो व्यक्ति धार्मिक है जो परमात्मा का शुक्राना अदा कर रहा है। तेरी रजा में ही रजा है, उसी की मस्ती में ही मस्त हो रहा था। तो वो पूरी तरह से परमात्मा को समर्पण है, उसकी रजा में रजा है, वो समर्पण है। उसको कहेंगे हम धार्मिक व्यक्ति। धर्म पर है, कोई बात का वो नहीं कर रहा है, वो उसको हम कहेंगे धार्मिक व्यक्ति। तिलक लगाने से, कपड़े पहनने से, लाल पीले पहनने से, माला डालने से, जनेऊ धारण करने से, व्रत उपवास करने से, दान दक्षिणा देने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। ये धार्मिकता नहीं है। ऐसा लोग समाज में हम देखने को मिलता है, ये धार्मिकता नहीं है। जहाँ पर धर्म है वहीं पर परमात्मा है, वो है धार्मिक। क्योंकि हर रास्ते में हर तरह से वो समर्पण है, अपने में वो कुछ नहीं रखे, सिर्फ उसी परमात्मा को ही समर्पित है। इतना अच्छी तरह से अपने को भाव जगाना, किसी समर्पण हम तभी हो सकते हैं जब हम इस संसार में किसी को अपना बना लेंगे, किसी को अपना मान लेंगे, हम उससे डरने लगेंगे। हमारा संसार का जो शरीर रूपी पद रूपी अहंकार होता है वो उनके सामने नहीं होगा। तो अहंकार, और एक बात हमेशा याद रखना है कि अहंकार हमेशा कुछ मांगता है, अहंकार हमेशा कुछ चाहता है, और प्रेम या परमात्मा हमेशा कुछ देता है। वो चाहता नहीं है हमसे कुछ, परमात्मा या प्रेम, वो हमको कुछ देता है, हमेशा कुछ न कुछ देता ही रहेगा, आनंद। और अहंकार, अहंकार हमसे कुछ चाहेगा। अहंकार जहाँ है वो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर चाहेगा, मान चाहेगा, प्रतिष्ठा चाहेगा, कुछ ना कुछ जरूर चाहेगा। और जहाँ पर प्रेम है, जब हम किसी के प्रेम में ही अर्पित हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, उसके लिए हम समर्पित हैं, वो जाने उसका काम जाने, उस प्रेम में हम समर्पित हैं, उसकी ही रजा में हम रजा हैं, तब हम धार्मिक हुए। हम जब धार्मिक होंगे तभी हम उस परमात्मा को या अपने में, अपने स्वयं में किसी एक को अर्पित होंगे, अर्पित हो जाएंगे। फिर हम होंगे समर्पण, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, शून्य है। हमारे पास कुछ नहीं है, शून्य है। जैसे हम शरीर हैं, शरीर के एक एक अंग अगर काटे जाएं तो सब ये नाम से निकलेंगे, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब कटे कटे अलग रखे हैं। अब हम पूछें शरीर कहाँ है, या किसी इंजन के पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाएं तो सब बोलेंगे कि ये इसकी बॉडी है, ये इसका पहिया है, ये इसका धुरा है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन इंजन कहाँ गया?
ये शरीर के अंग सब निकाल दिए गए, ये कहाँ गए? शरीर कहाँ गया? जो इसके संचालित है, जो इससे संचालित है, शरीर ही हम हैं। इंजन ही, वो एक पावर जो शक्ति है वो एक इंजन ही है। शरीर ही एक अंदर एनर्जी है, शून्य है। शून्य में कोई दीवार नहीं होती है, और सभी में दीवारें होती हैं। किसी न किसी चीज की दीवार होगी, मोह की, माया की, द्वैत की, अद्वैत की, अहंग की, कोई ना कोई दीवार होगी। लेकिन जहाँ शून्य है, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम स्वयं हैं, हम वही हैं, हम क्रियाओं से अलग हैं, हम शून्य हैं। तब हम किसी में समर्पित हैं, हम ऐसा अपने को पाएंगे। ये करने की बात है। इसी सूर्य चांद की और धूप की रोशनी में करने वाले करते हैं। इसी सूर्य चांद और पृथ्वी पर और हवा के दायरे में आकर के दुनिया में लोग संसार की फालतू की बातें किया करते हैं। चार आदमी बैठेंगे, वही बीती हुई बातें करेंगे। बैठते देर नहीं कि एक ने बात चालू करी तो फिर चारों अपनी 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 सब बताने लगेंगे, घंटों हो जाएगी। कहेंगे हम आनंद लेने गए, हम कहीं दर्शन करने गए, दर्शन करने गए कि अपने अपने अंदर जो भड़ास ऐसी भरी थी वो निकाल रहे हो, ये दर्शन नहीं हुआ। कहते हैं हम फला जगह गए थे, फला आश्रम में गए, फला मंदिरों में गए, क्योंकि अर्पण हो। अर्पण कहाँ है? वो तो जो है अहंकार, हम ऐसे हैं, हम इस तरह से बात कर सकते हैं, हम ऐसे हैं, हमारी बात सुनो, मनवाते हैं। वो चाहता है कि हमारे को सम्मान मिले, अहंकार यहाँ पर चाहता है। प्रेम कहाँ? कुछ नहीं, सब बेकार किया। उसी रोशनी में, उसी आनंद में, उसी हवाओं में करने वाला एकांत में बैठ करके हमेशा करता रहता है, हमेशा उसके आनंद में आनंदित होता रहता है। जो नहीं करते हैं वो हाथ मल के पछताते रहते हैं। समय निकल जाता है, अभी नहीं करेंगे, अभी उम्र नहीं है। अरे कब उम्र आएगी? इसकी भी कोई उम्र होती है? अपने मन को, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों को समेट करके अपने अंतःकरण में इकट्ठी रखना, केंद्र में स्थापित रहना। जब जरूरत हो संसार में जिस जिस चीज़ की जरूरत हो उधर की तरफ थोड़ा इशारा करके चल लेना, उस चीज़ का भोग भोगना, इसके बाद फिर अपने ही उसमें रहना। यही तो है। चाहे जब कर सकते हैं, और जब हम शुरू से करने की आदत डालेंगे तो आखिरी तक कर सकते हैं। और जैसे ही हम आदत डाल लेते हैं वैसे ही करते रहते हैं। हमने अगर बातचीत बहस करने का आदत डाल लिया तो ज़िंदगी भर हम वैसे ही करते रहेंगे। हम अगर किसी से अपने में झगड़ने की एक प्रवृत्ति बना ली है तो ज़िंदगी भर हम झगड़ते रहेंगे। हम अगर किसी को हिंसा प्रवृत्ति अपनी बना रखी है तो हम जीवन भर हिंसा ही में लगे रहेंगे, क्योंकि मन हमारा जल्दी नहीं मुड़ता है। प्रारब्ध के बस शायद कुछ पुण्य उदय हो जाते हैं, कोई सदगुरु मिल जाते हैं तो उनकी वाणी जब समझ में आ जाती है तो शायद हम मुड़ जाए, नहीं जल्दी नहीं कोई मुड़ता। समर्पण उस स्थिति का नाम है। ऐसे कोई समर्पण नहीं है। समर्पित एक बच्चा होता है, बच्चा पूरी तरह से समर्पण होता है। किसको? माँ को, समाज को, संसार को पूरी तरह समर्पित है। तो संसार वाले ही उसकी सेवा करते हैं। जो सबसे ज़्यादा देख रेख करता है उसकी माँ की उपाधि दे देते हैं, देख रेख उसकी सभी करते हैं। तो जब समर्पित है तो उसके लिए हर चीज़ मौजूद है, उसे किसी चीज़ में सहारा नहीं लगाना पड़ता है। हर तरफ उसको ढुनकने से, गिरने से सहारे वाले तैयार रहते हैं। वो किसी एक में समर्पित है। और जो जितना ही ज़्यादा समर्पित होता है
संसार में नहीं होता है, उतना ही ज़्यादा अपने केंद्र से उसके अंदर चमक आती है। वो चमकता है, उसके शरीर में भोलापन होगा, तभी तो बच्चा अपने भोलापन से संसार को मोहित करता रहता है। किसी काम से लेना देना नहीं, हमने अपने संसार में अपने कामों को बिठा रखा है। बच्चे कोई खेल खेलते हैं, थोड़ी देर खेला, बिगाड़ दिया, उनको अंदर ये विचार नहीं है कि ऐसा हो गया, ऐसा, वो आनंद में है, एक ही जगह उसी में रुक करके ही काम कर रहे हैं। बिगड़ गया, कोई लेना देना नहीं, तभी तो उनके अंदर भोलापन है। और जब हम संसार में फिर वही काम घर बनवाते हैं, करते हैं, तो विचार गहराई से हो जाते हैं, तो भोलापन खत्म हो जाता है। हमारे अंदर अहंकार जन्म ले चुका होता है, हम कुछ हैं, हम ऐसे हैं, हम ये हैं, हम दिखाने लगते हैं। जहाँ पर हम कुछ नहीं हैं वो है प्रेम, और जहाँ पर हम कुछ हैं वो है अहंकार। जहाँ पर हम कुछ नहीं हैं वही है समर्पण, और जहाँ पर हम कुछ हैं वो समर्पण नहीं है, वो तो खुद के सहारे से है। वो अपने को शरीर की इंद्रियों में ही समझ रहा है कि हम ये हैं, बल्कि वो है नहीं। यही उसकी नासमझी है। समर्पण पर तब होगा जब अपने को इंद्रियों से समेट के एक सम स्थिति है उसमें अर्पण हो जाना अपने विचारों को, वही समर्पण है, और कुछ नहीं समर्पण। जय हो, यही हमने बताया है। जय हो। ओम नमो नारायण।